हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके केवल 10,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में 7 करोड़ रुपये में कैसे बदल जाती है? तो क्या है इसके पीछे का राज? आप भी इसको कैसे कर सकते हैं? इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम एसआईपी किस प्रकार से कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर से जानेंगे कि आखिर हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अगर आपने एक बार किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो हर मंथ एक फिक्स डेट पे वो फिक्स्ड अमाउंट उस म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाता रहेगा। इसमें ना ही हमें हर महीने कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत होती है और ना ही हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। बस एक बार हमने एसआईपी शुरू कर दी तो हर महीने जो फिक्स्ड अमाउंट है वो हमारे एक बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में जाती रहेगी। ये जो फिक्स्ड अमाउंट होता है वो 100 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, या 1 लाख का भी हो सकता है, या 10 लाख हो सकता है। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना पैसा एसआईपी करवाते हैं। इसके अलावा हमको कब पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप हर हफ्ते भी कर सकते हैं, आप मंथली भी कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, या फिर एनुअली भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हमारा एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता रहता है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एसआईपी चूज किया है और मैंने हर महीने की 5 तारीख को ऑटो पे शुरू किया था। मान लीजिए कि मेरे एसआईपी का पैसा 10,000 रुपये पर मंथ था। इसका मतलब हुआ कि हर महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये ही है, तो क्या मेरी एसआईपी मिस हो जाएगी? तो जी हाँ, इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि महीने की उस तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये होने जरूरी है। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है। तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू होती है और उसी के हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट अलॉट किए जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 रुपये है और उस म्यूचुअल फंड में हम हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड में हमें 500 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये 500 कैसे आया? 500 आया 10,000 रुपये हमारा जो किया गया इन्वेस्टमेंट मंथली डिवाइडेड 20 रुपीज़ उसकी एनएवी। इस हिसाब से हमें यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं एसआईपी के बेनिफिट के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें हमें अमाउंट और इंटरवल दोनों ही हम अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। सेकेंड, इसमें हमारा कॉस्ट एवरेज हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि एवरेज होना हमारे कॉस्ट के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कम यूनिट अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि उस समय उस म्यूचुअल फंड की एनएवी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उस समय कम यूनिट अलॉट किए जाते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो हमको ज़्यादा यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय उस म्यूचुअल फंड की प्राइस यानी कि एनएवी नीचे गिर चुका होता है, इसलिए हमें उस समय ज़्यादा यूनिट अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट और कॉस्ट दोनों ही एवरेज हो जाते हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। यही अगर हम एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यूनिट हमें मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अलॉट किए जाएंगे, जो कि कुछ समय अच्छा भी हो सकता है और कुछ समय बुरा भी हो सकता है। इसका अगला फ़ायदा ये है कि आप इसमें डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, जैसे ही हमने अपने लिए एक फिक्स्ड इंटरवल और एक फिक्स्ड अमाउंट चुन लिया है तो उसके बाद एक पार्टिकुलर इंटरवल पर ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होते रहेगा और वो पैसा म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाता रहेगा। तो ऐसे हमारा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होते रहेगा और ऐसे में भूलने की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा इन्वेस्टमेंट भी मिस नहीं होगा। और अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसका ये है कि हमें ये फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करता है। जी हाँ, हमारा कोई भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, चाहे वो घर लेना हो, गाड़ी लेना हो,
या कुछ और भी हो, उसके लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का होना बेहद ही जरूरी होता है, जो कि एसआईपी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। तो इसे हमें कैलकुलेटर समझेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर में डालना है कि आप कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें यहाँ 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न डालना है। तो म्यूचुअल फंड में हमको ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे 15% ही चुनेंगे। अगला हमको ये डालना होगा कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 30 साल सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ के एसआईपी पे आपको मैच्योरिटी पर 7,98,206 रुपया मिलेगा। अगर हम अपने एसआईपी के अमाउंट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये पर मंथ कर देते हैं तो 30 सालों के बाद यानी कि मैच्योरिटी पर हमें 14,01,96,412 रुपया देखने को मिलेगा। तो आप भी इसी तरह से अपने गोल के हिसाब से एसआईपी का अमाउंट चुन सकते हैं और एसआईपी का पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट की नई वीडियो में।